हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? ऑल वेल? सो लेट अस इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अभिषेक सिंह, योर साइंस मेंटर। साइंस, हाँ, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा डिस्कवर करने वाला सब्जेक्ट। मतलब एक ऐसा फील्ड जिसमें खोज करते रहो, रिसर्च करते रहो और इंटरेस्टिंग है काफ़ी। कुछ रिसर्च कभी बोरिंग भी हो जाते हैं, बट साइंस के रिसर्च बोरिंग तो नहीं होते, ये तो पक्का है। और साइंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी तो है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बट साइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, मैं प्रूफ करता हूँ कैसे। देखो, अभी अपना ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है, ठीक है, लाइव सेशन चल रहा है, तो किसके हेल्प से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ योर फोन, विद द हेल्प ऑफ माई कैमरा। तो ये सब क्या है? यही तो साइंस है। आप लोग पंखे के नीचे बैठे हो, आप लोग एसी का हवा लेते हो, लाइट के मज़े लेते हो, बाहर निकलते हो, सनलाइट के मज़े लेते हो, फ्रूट्स खाते हो, गाड़ी में घूमते हो। ये सब क्या है? ये सब की सब चीज़ें साइंस ही तो है। सब की सब चीज़ें साइंस की ही तो देन है। मैं ये नहीं कहता कि इंसानों ने ही सब कुछ बनाया है, जैसे ट्रीज फ्रूट्स आर नेचुरल, बट है तो साइंस में ही आता है वो भी। हाँ, कैसे आता है वो प्रूफ कर लूँगा मैं सब चीज़ें, पर है सब चीज़ें साइंस ही। मतलब अगर मेरी नज़रों से देखा जाए तो मुझे तो ना हर जगह सिर्फ साइंस ही दिखता है, हर जगह साइंस ही दिखता है, ठीक है। और अब जैसे कि पहला लेक्चर तुम लोगों का ये सेशन का, तो फिर सबसे पहले तो हम साइंस का डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेस शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो साइंस का एक नेचुरल फिनोमिना है जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर बातें करता है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर बातें करता है। नो प्रूफ नो साइंस, मानेगा ही नहीं, ठीक है। अब साइंस के ब्रांचेस, तो इसके मेन 3 ब्रांच है अकॉर्डिंग टू आर सब्जेक्ट, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब जो सिलेबस रहता है अपना, जो छोटा सब्जेक्ट है। साइंस बहुत बड़ा है, हम तो छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं अभी फिलहाल, तो उसमें 3 ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब इसमें भी सब डिवीज़न हो जाते हैं, जैसे कि अभी बायोलॉजी ले लो, तो बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, फिर इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मोशन हो गया। इसके बाद केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन बताया मैंने, तो उसमें भी 3 ब्रांचेस का एक्चुअली, तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। और बायोलॉजी में प्लांट और एनिमल इस तरह से क्लासीफाई कर लो। तो जो प्लांट वाला सेक्शन है वो हो गया बॉटनी, और जो एनिमल वाला सेक्शन है वो हो गया जूलॉजी। तो इस तरह से साइंस के हम सिलेबस अकॉर्डिंग 3 ब्रांच कर सकते हैं, और फिर ये 3 में भी अलग अलग पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर फिलहाल हमें तो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है। तो अपने सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट लेक्चर हैं ज़रा देख लेते हैं हम लोग। मतलब कितने सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं हमारे इसमें, तो 20 चैप्टर हैं, और ये सब एक्चुअली सबके छोटे छोटे से इंफॉर्मेशन दिए हुए सबके ऊपर, समझ लीजिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज पहला चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड, एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो चलो सब लोग अपना फटाफट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक, एंड पेज ओपन योर पेज नंबर 1। निकाला सब लोगों ने? तो पहला चैप्टर क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। नाम में ही पता चल गया, एक दुनिया जिसमें जिंदा चीजें रहेंगी। द वर्ल्ड विच इज मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो जो वर्ल्ड है वो तो पहले बार 2 चीज़ से बना हुआ है, एक है लिविंग थिंग, एक है नॉन लिविंग थिंग। हम उसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। लिविंग, नॉन लिविंग, बायोटिक, अबायोटिक, ठीक है। 2 क्लासिफिकेशन हो गया, ओके। लिविंग, नॉन लिविंग, बायोटिक, अबायोटिक। तो जो हम आज के लेक्चर में इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है? एडाप्टेशन। एडाप्टेशन, तो एडाप्टेशन क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? प्लीज टाइप योर आंसर। मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, बस इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन, हाँ बोल सकते हैं हम, सही बात है। और क्या होता है, इसको और कोई एक्सप्लेन कर सकता है? चलो ठीक है, अब आप लोग सोच लिया, अब मैं आता हूँ। तो एडाप्टेशन, देखो
अपने आप को सूटेबल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना, खुद को बदली कर लेना, खुद में कुछ छोटे मोटे चेंजेस लेके आना, उसी को हम एडाप्टेशन कहते हैं। अपने बॉडी में छोटे मोटे चेंजेस लेके आना, उसी को हम एडाप्टेशन कहते हैं। ये एक इंडिविजुअल से नहीं होता है, एक ग्रुप से होता है, एक कम्युनिटी, मतलब पूरी ग्रुप ऑफ स्पीसीज से होता है। जैसे कि पहले बंदर थे, बंदर से इंसान कैसे बने? तो क्या अकेला बंदर इंसान बना? नहीं, वो धीरे धीरे होते होते इवोल्यूशन होते होते जाके एडाप्टेशन आया है हमें। तो ये जो इवोल्यूशन है ये मिलियन ऑफ ईयर का प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही तो आप इवॉल्व कर लोगे, नहीं। और जैसे कि मुझे अभी उड़ना है तो मैं अपने आप को अडॉप्ट करूँगा, विंग्स लेके आ जाऊँगा, हाथ गायब कर दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। बट कहीं बहुत सालों में देखो, एक ऑर्गेनिज्म से कुछ कहीं बर्ड्स बने जो उड़ सकते हैं, कुछ फिश बने जो स्विम कर सकते हैं, कुछ मैमल्स ऐसे बने या फिर हम एनिमल्स ऐसे बने कि जिन्हें हम अपने हाथों को काम में ले सकते हैं। कुछ ऐसे रहे कि जिनके पास सिर्फ चार के चारों पैर हैं। तो जो जिसमें इवॉल्व होते गया वही उनका एडाप्टेशन होते गया। तो जिनको जो सूटेबल पड़ा, जैसे कि अब हमें अपने हाथों से खाना खाना, हम अपने हाथों से फ्रूट्स तोड़ते थे, करते गए, तो हमारा हाथ मंगियों का हाथ ऐसा हो गया। अब एनिमल्स भागते थे, कुछ एनिमल्स भागते थे, चलते थे चारों से, तो उनका देखो 4 पैर बन गया। कुछ लोग उड़ते थे, मतलब उड़ने की कोशिश करते थे, तो वो बर्ड्स बन गए। कुछ लोग पानी में गए तो स्विम करने लगे तो बर्ड्स बन गए। इस तरह से एडाप्टेशन होते गया और लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आते गई, वेराइटीज बढ़ती गई। ठीक है, तो एडाप्टेशन का फायदा समझ रहे हो आप लोग? देखो, अगर पानी में कोई रहेगा, उसको स्विम करना नहीं आएगा, सो कैन ही सर्वाइव? नो, ऑब्वियसली नो। जब वो स्विम कर ही नहीं सकता तो कैसे सर्वाइव करेगा? पानी में जगह पड़ रहा है, ठीक है, और रेस्पिरेशन कर सकता है, पानी में सांस ले सकता है, पर क्या सिर्फ सांस लिए बैठ के खाना खाएगा वो? एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, साहब, ठीक है। नहीं, अब उसको अगर वो प्लांट नहीं है, उसको चलना फिरना पड़ेगा ही ना खाना खाने के लिए। हमें ले लीजिए अभी, अगर हम क्या एक जगह बैठ के खाना खा सकते हैं? नहीं, वी हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब प्लांट्स हो गया, अगर उसके लीव्स या उसके पार्ट्स ग्रीन नहीं होते, अगर ट्रीज ग्रीन नहीं होते, तो क्या वो खाना बना पाता? नहीं। जो ग्रीन कलर होता है प्लांट में, वही रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में खाना बनाने का, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं अभी थोड़ा सा एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और चैप्टर का मीनिंग बता रहा हूँ। तो ये हो गया अपना एडाप्टेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, पर फिलहाल हम 2 मेन पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, जो मैं स्टार्टिंग में बोला था अभी। एक बॉटनी, एक जूलॉजी, मतलब प्लांट और एनिमल। क्या बोला मैंने, रिपीट करो जरा। एक बॉटनी, एक जूलॉजी, प्लांट, एनिमल। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं और बढ़ेंगे आगे, ओके। तो चैप्टर के मीनिंग का तो मतलब आप लोग समझ चुके हो। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन व्हाट डिफरेंट वेज इज द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स इन। तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, एक्चुअली मैं यही एक्सप्लेन किया अभी आप लोगों को, यही एक्सप्लेन किया। तो ये जो चीज़ें मैं बोला, आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो, तो प्लीज़ अपने लाइव सेशन के बाद आप लोग डाउट हब पे जाइए और वहाँ पे डाउट पूछिए। मैं या कोई भी मेंटर या कोई भी हमारे टीम का मेंबर आप लोगों को इसका आंसर देगा, ठीक है। तो प्लीज़ आस्क योर डाउट। और देखो, कोई भी डाउट छोटा या बड़ा नहीं होता है, डाउट होता है, डाउट बहुत परेशान करता है, और डाउट क्लियर करने से ही नॉलेज अपग्रेड होता है। सो प्लीज़ अपग्रेड योर नॉलेज एंड आस्क योर डाउट्स, इवन इट इज सिली, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं भी और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्लासिफिकेशन को लेकर। तो एक प्लांट और एनिमल हो गया, ठीक है। और छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर दूँ मैं, तो देखो, कुछ प्लांट या कुछ ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सम ऑर्गेनिज्म आर सच दैट वी कैन नॉट सी इट विथ आवर नेकेड आई, ठीक है। तो क्या हुए वो, मतलब अगर उनका जो बॉडी है, उनका जो उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, तो क्या हम एक सेल को अपनी आंखों से देख सकते हैं? नो, वो बहुत छोटे हैं, हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। तो इसके लिए इसको भी 2 क्लासिफिकेशन किया है, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर जिसमें सेल्स के नंबर ज़्यादा होंगे, और यूनिसेलुलर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल होगा। तो यूनिसेलुलर,
मल्टी सेलुलर। समझिए आप लोग, एक इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने प्लांट बोल दिया, एनिमल बोल दिया, ठीक है, एक ये भी हो गया कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। तो याद रखो थोड़ा मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है ये, जैसे आपको आगे धीरे काम आते ही रहेंगे इसके, तो चीज़ों को दिमाग में बैठा लो कि हाँ ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आगे के और क्लासीफाई हो सकते हैं, पर एटलीस्ट दो में तो होते ही होते हैं। कौन सा? प्लांट और एनिमल। प्लांट क्या है? जो अपना खाना खुद बनाता है, जो फोटोसिंथेसिस खुद करता है। एनिमल क्या है? जो सनलाइट से खाना नहीं बनाता है, ठीक है। प्लांट को, एनिमल्स को मार के या फिर प्लांट्स को काट के, फ्रूट्स तोड़कर, ये सब चीज़ों को कुछ पका कर, कुछ ऐसे कच्चा खा के वो खाना खाता है, तो ये एनिमल्स हो गया। कुछ सन की लाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड एयर की मदद से, और फिर इस तरह से वो खुद का खाना बनाता है, तो वो प्लांट हो गया, ठीक है। तो ये वहाँ डिफरेंस होगा। दूसरा मैंने कौन सा मोड बताया? मैंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अभी लेक्चर में और धीरे मैं ऐसे आप लोगों को और मोड बताते रहूँगा, सो प्लीज़ आप लोग ये सबको ऐसे याद रखना। और हम चलो आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ देखो, एडेप्टेशन का डेफिनेशन आ गया। सो ट्राई टू लर्न दिस डेफिनेशन, मतलब बाय हार्ट कर लीजिए। वैसे साइंस रटने की चीज़ तो नहीं है, बट कुछ चीज़ें हम अगर अच्छे से समझ कर रट्टा मार ले तो काफ़ी फायदेमंद रहता है। मे भी आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन। सो प्लीज़ ये डेफिनेशन को याद कर लेना, ये डेफिनेशन को सब लोग याद कर लेना, ओके। और देखो मैंने एक चीज़ और बताई थी साथ में, इसको परफॉर्म होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। देखो वही लिखा हुआ ये, दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सालों साल लग जाते हैं एडेप्टेशन होने में। और ये कोई एक झटके का प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, स्लो 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 होता रहेगा। इसका एग्जांपल देता हूँ वापस वही, वी ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर, यस, मंकी। तो मंकी या एप्स, तो देखो वहाँ उनके पास टेल होता है, मतलब पूंछ होती है, क्या हमारे पास है? नहीं। तो कैसे, क्या अचानक से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पूंछ गायब हो गई? नहीं, पहले पूंछ थी, फिर ठीक है जो अडॉप्ट होते आए उनकी पूंछ छोटी होते पूंछ गायब हो गई, मतलब टेल बिकमिंग स्मॉल 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 एंड फाइनली इट डिसअपीयर। तो इस तरह से काम करता है ये। समझ रहे होंगे आप लोग एडेप्टेशन कितना लंबा प्रोसेस है, ऐसा एक झटके में नहीं होने वाला ये, ठीक है। तो सब लोग ये पैराग्राफ को अपने टेक्स्ट बुक में मार्क करो अभी, और सबको याद करना ही है। ग्रेजुअल चेंज ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग, सच चेंजेस आर कॉल्ड एडेप्टेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन सबको रट्टा मारना है। और क्या ये? इट टेक्स प्लेस इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ओके। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर के और देखते हैं अभी क्या है। तो सबसे पहला क्या है? एडेप्टेशन इन प्लांट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी, एडेप्टेशन इन प्लांट। हम सोच भी नहीं सकते इस तरह का एडेप्टेशन होता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट देता हूँ इसमें भी, फिर चैप्टर पे आता हूँ, मैं थोड़ा डाउट लाता हूँ आप लोगों के दिमाग में, फिर डाउट क्लियर करता हूँ। और देखो साइंस में ना जितना सोचेंगे उतना समझेंगे, जितना उलझेंगे उतना समझेंगे। हम सोचते रहेंगे ऐसा कैसा ऐसा कैसा, हम उसका रीज़न फाइंड आउट करेंगे तो साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो कुछ भी चीज़ आप देखते हो ना, सोचो ऐसा कैसे, और उसका रीज़न होगा। मे भी आपके लेवल पे उसका आंसर आपको समझ ना आए, मतलब आंसर हाई लेवल का होगा, बट आंसर तो होगा। तो ट्राई करो, उसको फाइंड आउट करो, यहाँ वहाँ जहाँ बस सोच सकते हो सोचो और ढूंढो सबको, ठीक है। अभी एग्जांपल दे देता हूँ मैं, पंखा क्यों घूम रहा है, स्विच ऑन करते क्यों घूमता है, ठीक है, सोचो इसको भी ना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग समझ जाओगे, आज नहीं तो कल, मतलब जब भी आप इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे समझ जाओगे चीज़, बट सोचो भी तो ऐसा क्यों होता है। डेली सुबह, मतलब बारिश के टाइम पर छोड़ दो, मतलब जब बादल रहता है तो सुबह होता है पर अंधेरा रहता है, क्यों? दोपहर में अंधेरा रहता है, क्यों? बादल आ गए, ठीक है। इसका आंसर छोटा है, इसका आंसर छोटा है। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठंडी के टाइम पर, ड्यूरिंग विंटर सीजन, द सन राइजेज वेरी लेट नियर इन मुंबई 6:30 to 7 o'clock, बट इन समर सीजन सन राइजेज 5:30 or before 5:30 AM. हाउ एंड वाई? सन वही, अर्थ वही, तो सनराइज का टाइम भी तो वही होना चाहिए, बट ठंडी में सुबह लेट होती है, गर्मी में सुबह जल्दी होती है, क्यों? इस सब चीज़ों का रीज़न है, पर हमें सोचना चाहिए क्यों, तब जाके इसका आंसर फाइंड आउट करूँ। मैं इसका भी आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं फिलहाल टॉपिक पर हूँ, पर सोचना चाहिए आप लोगों को कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, मतलब
मतलब उस टाइम पर, इस टाइम पर, ऐसे कुछ भी चीज़ है। अभी लाइट कैसे ग्लो होती है, फिर कुछ टाइम बाद फ्यूज क्यों हो जाती है, सब चीज़ें सोचो ना। इस सब चीज़ें देखो, कुछ ना कुछ हर चीज़ का रीज़न है। बट जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट लोगे, डाउट आएगा, डाउट क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डाउट क्लियर होने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, चलो हम टॉपिक पे आता हूँ मैं अपने, एडाप्टेशन इन प्लांट। तो मैं बोला काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं सोचो इसके ऊपर थोड़ा। अभी क्या सोचना है, देखो आप लोग अपने बालकनी या आंगन में अगर देखोगे, छोटे छोटे पौधे होते हैं। ऑलमोस्ट तुलसी का पौधा तो सबके घर में होता ही है, ऑलमोस्ट, बहुत कम लोग हैं। तुलसी का पौधा छोटा सा होता है, ठीक है। अब आम का पेड़ इतना बड़ा, बनियान ट्री और बड़ा, क्या है, मतलब ये भी तो ट्री है, वो भी तो ट्री है ना। आई मीन ये भी तो किंगडम प्लांटे का ही है, प्लांट है, ये भी प्लांट है। पर ये प्लांट वो प्लांट में ऐसा क्या फ़र्क है, ये प्लांट वो प्लांट में ऐसा क्या फ़र्क है कि ये प्लांट इतना छोटा सा रह गया, वो प्लांट इतना बड़ा हो गया, ये छुटकू वो बड़कू, ऐसे कैसे हो गया, कभी सोचिए हो। अभी और बताता हूँ, एलोवेरा, अगर एलोवेरा देखे रहोगे आप लोग, तो एलोवेरा में उसकी पत्तियाँ जो होती है कैसी होती हैं, और बाकी प्लांट्स की पत्तियाँ कैसी होती हैं, उसके लीफ इसके लीफ पे इतना फ़र्क कैसे है। ठीक है, अभी कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर थॉर्न होता है, कांटे, और कुछ प्लांट पे कांटे नहीं होते, क्यों? तो देखो सब चीज़ों का रीज़न है। इनफैक्ट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड भी नहीं होता फिर भी ग्रो कर जाते हैं। बनाना, क्या केले का किसी ने सीड देखा है, फिर भी ग्रो करता है, फिर भी ग्रो करता है, कैसे? अभी कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं पर उसके फ्रूट्स बहुत छोटे होते हैं, तो ये सब का रीज़न क्या है? तो मैंने अभी जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस बोले, जितने आप लोगों को पूछा मैंने कैसे, अभी प्लांट्स के रिलेटेड, तो वो सबका आंसर सिर्फ एक ही आंसर है। और वो आंसर क्या हो सकता है, सोचो आप लोग और टाइप करो अपना आंसर। इसका आंसर है एडाप्टेशन। यस, इसका आंसर है एडाप्टेशन। तो अभी आप लोग ये चीज़ याद रखना, जो भी मैंने बोला, तुलसी छोटा क्यों है, आम का पेड़ बड़ा क्यों है, एलोवेरा का लीफ ऐसा क्यों, किसी पेड़ में कांटे क्यों हैं, किसी पेड़ में फ्रूट्स नहीं आते, किसी पेड़ में फ्लावर नहीं होते, और किसी में दोनों होते, फ्लावर आने के बाद फ्रूट आते, क्यों? तो ये सबका रीज़न है, इस सब का रीज़न है एडाप्टेशन। ओके, तो ये वर्ड को आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। डेफिनेशन सबको लेक्चर के जस्ट बाद आप सब लोग डेफिनेशन पहले पढ़ोगे, फिर डेफिनेशन पढ़ने के बाद ये चैप्टर अच्छे से एक बार रीड करोगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी अब इसी पे एक टॉपिक को हम लेते हैं। तो सबसे पहले एडाप्टेशन कहाँ की बात कर रहे हैं, एक्वाटिक प्लांट। सो एक्वाटिक प्लांट मतलब क्या, तो एक्वाटिक मतलब पानी के प्लांट, एक्वाटिक मतलब पानी के प्लांट। तो पानी के प्लांट में कैसे एडाप्टेशन हो सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। अभी देखो, कुछ प्लांट कंप्लीटली पानी के अंदर रहते हैं। सम प्लांट्स आर कंप्लीटली इन द वाटर, मतलब पानी में ही ग्रो होंगे, पानी में ही रहेंगे, पानी में ही मरेंगे, पानी के बाहर आएंगे ही नहीं। उनकी जो लीफ रहेगी पानी तक ही रहेगी, ऊपर नहीं आएगी। अब इसे पानी भी, अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो कुछ छोटे कुछ बड़े, ठीक है। अब कुछ प्लांट कैसे होते हैं, जो रहेंगे तो पानी में, जिनका रूट रहेगा सॉइल में, ठीक है, मतलब, लेकिन उनका जो लीफ रहेगा वो सरफेस तक आएगा, वो सरफेस तक आएगा। इस अभी एग्जांपल नहीं दे रहा, बस आप लोग सोच कर बता रहा हूँ मैं कि ऐसे प्लांट होते हैं, फिर एग्जांपल आप अपनों को दिखेगा यहाँ पे सभी। ठीक है, पहले क्या बोला मैंने, जो कंप्लीटली पानी में रहते हैं उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब सनलाइट एकदम कम सनलाइट आएगा उनके पास, क्योंकि वो अब वाटर में से आ रहा सनलाइट तो कम हो ही जाएगा। फिर उसके बाद कुछ कौन सा है, जो उनका रूट तो यहाँ पर है लेकिन लीफ एकदम सरफेस पर है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और भी है, जैसे तीसरा कैटेगरी ले लो अभी, जिसका रूट पानी में ही है और खुद फ्लोट होते रहेगा। देखो तीसरा कैटेगरी ऐसा बढ़ते जा रहा है। देखो पहला वाला कंप्लीटली इन वाटर, दूसरा वाला ऑन द सरफेस, तीसरा वाला सिर्फ सरफेस पर, जमीन से कुछ लेना देना ही नहीं उसका, पानी में फ्लोट करता रहेगा इस तरह से, मतलब उसका जो रूट है समझो है ही नहीं, या रूट है ही नहीं उसमें, इस तरह से। अब चौथा क्या रहेगा, जो हम एक्वेटिक बोल भी सकते हैं, नहीं बोल सकते एक्चुअली, कहाँ रहेगा वो, जस्ट एट दी रिवर बैंक, मतलब एकदम समुद्र के या नदी के किनारे पर रहेगा, एकदम समुद्र के या नदी के किनारे पर रहेगा, ये एक टाइप हो गया। अब कुछ क्या रहेगा, थोड़ा वहां से दूर रहेगा बैंक से, ऐसा। तो इस तरह से हम बहुत क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक्वाटिक प्लांट का तो आप लोग समझ गए होंगे हमने कौन कौन सा आप लोगों को एडाप्टेशन बताया है। ये देखो एक बार ये डायग्राम देख लो पहले,
किस तरह का, देखो यहाँ पे ये कंप्लीटली वाटर में, ठीक है, ये कंप्लीटली वाटर में, ठीक है। इसका जो रूट है, कहाँ पर है, इसका जो रूट है ये कहाँ पर है, सॉइल में। अब दूसरा वाला कहाँ पर है, ये वाला फ्लोट कर रहा है, ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब तीसरा वाला कहाँ है, इसका जो रूट है, इसमें रूट है लेकिन कहाँ पर है, वो पानी में, ठीक है, बट नॉट अटैच विद द सॉइल, ठीक है। उसके बाद देखो कितना वेरिएशन हो गया, इसका रूट देखो, ये अच्छा खासा फ्लोट कर रहा है। इसके बाद और एक देखो जो सरफेस पर तो है बट रूट उसका जमीन पर है, और एक है जिसका रूट अंदर बाकी प्लांट सब ऊपर, देख रहे हो। और एक देखो दूसरा ट्री हो गया जो सिर्फ रिवर बैंक पर है। देखो इस तरह से कितना मॉडिफ हमें मिल गया यहाँ पे एडाप्ट, 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये सारे के सारे कौन है, सब एक्वेटिक है, ठीक है। ये वाला एक्वेटिक नहीं है, बट इसको एक्वेटिक बोलेंगे क्योंकि ये सारे प्लांट जो ऐसे होते हैं ना, कुछ प्लांट जो सिर्फ और सिर्फ रिवर बैंक पे ही उगते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवर बैंक के, तो उनको भी एक्वेटिक ही बोला जा सकता है, ठीक है तो टेरेस्ट्रियल क्योंकि ग्रोन का जमीन पर ही हो रहा है, बट वो पानी जब रिवर बैंक पर या सी समुद्र किनारे वहीं पर रहेंगे, इसके लिए इनको मैं टेरेस्ट्रियल और इसमें दोनों के बीच में रख दिया मैंने, ठीक है। और ये सब जो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हो गए, सारे के सारे एक्वेटिक हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, तो देखो लोटस सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्वेटिक प्लांट का, तो एटलीस्ट एक एग्जांपल तो याद कर ही लेना, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट में एक एग्जांपल एटलीस्ट याद कर लेना, लोटस, ओके। अब देखो वो लोटस का ये लीफ दिया हुआ है और उसका ये स्टॉक, मतलब वो टहनी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उसका देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या दिया, एडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, तो आप लोगों को शायद ये पता होगा, डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं उनमें थोड़े कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके अलावा देखो कुछ मतलब लीफ समझ लो होता ही नहीं है, लीफ समझ लो या बहुत कम रहेगा किसी में, ऐसा कुछ। तो इनका जो एडाप्टेशन कैसा है, इनका जो लीफ होता है, इनमें जो लीफ होता है वो ना कांटे बन जाते हैं। द लीव्स इन दिस प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू आर अडेप्टेड इनटू थॉर्न, ठीक है। देखो कैसे यहाँ पे तो कांटे बन गए, देखो ये लीफ है एक्चुअली, पर लीफ किसमें बन गया, अभी कांटा बन गया है। तो ये जो लीफ होता है इट कन्वर्टेड इनटू थॉर्न, एकदम नोकीले होते हैं। अब क्यों, इसका रीजन बताऊँ मैं। अगर डेजर्ट में प्लांट्स के बड़े बड़े लीव्स होंगे तो वहाँ पे ट्रांसपीरेशन होगा। वैसे आप ट्रांसपीरेशन आप लोग पहली बार सुन रहे हो, बता देता हूँ। तो देखो जो प्लांट होता है ना, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, सनलाइट लेता है, ठीक है, फिर वो हवा लेता है, हवा कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो देखो उस टाइम पर उसका मुंह खुलता है लीफ का, धीरे धीरे, हमें दिखता नहीं, वो छोटे यूनिसेलुलर सेल मतलब छोटे होता है वो, एकदम स्टोमेटा एकदम यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है ना, तो हमें अपनी आंखों से दिखता नहीं है, बट वो खुलता है, ठीक है। तो उस टाइम पर ना उसमें से पानी, वाटर इवेपोरेट होता है, एयर आता है, वाटर जाता है, होता है ऐसा, इवेपोरेशन होता है धूप की वजह से। अब देखो कपड़े हम सुखाते धूप में, तो वैसे ही उसमें से पानी सूख जाता है, तो वो ना सूख पाए, ट्रांसपीरेशन ना हो, इसके लिए क्या हो गया, छोटे हो जाते हैं लोग। तो छोटे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया छोटा तो पानी का लॉस कम, सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब पत्ती बड़ी, सरफेस एरिया ज़्यादा तो पानी का लॉस ज़्यादा। इफ़ पत्ती का साइज छोटा तो ट्रांसपीरेशन कम तो पानी का लॉस कम, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट याद रखने वाला। फिर उसके बाद ये हो गया, अब कांटे क्यों बने, कुछ गायब ही हो गए होते हैं ना, कांटे बनने की क्या जरूरत थी, समझ रहे हो। वो लोग कांटे क्यों बने, मतलब लीफ था, ठीक है, ट्रांसपीरेशन हो रहा था, इसके लिए वो छोटे हो गए, वो लोग कांटे बन गए। पर कांटे क्यों, गायब होना चाहिए ना, तो कांटे इसलिए बनते हैं, देखो जो ग्रेजिंग एनिमल जो होते हैं यहाँ पे, जो डेजर्ट में जो एनिमल्स घूमते हैं, तो वो आपकी क्या करेंगे, प्लांट्स को खाएंगे। अभी तो प्लांट्स को खा रहे हैं, अगर प्लांट्स को सीधा सा प्लांट है, जाएंगे प्लांट खाएंगे और मतलब उसको उखाड़ेंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन अगर प्लांट्स में कांटे हैं, तो क्या कोई एनिमल उसे खाने आएगा, क्या कोई उसे एनिमल खाने सोचेगा, अगर खाया भी उसे जीभ पे चुभ जाएगा, थोड़ा पार खा के छोड़ देगा, चोट लग जाएगी ना उसको। अब उसको खाने के लिए खुद को तकलीफ तो नहीं पहुंचाएगा। हम देखो हम वही खाना खाएंगे जो हमें इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जो हमें प्रॉब्लम ना दे। अब कोई ऐसा चीज़ हमें जो मुंह में चुभे, दांत टूट जाए जिसको खाने से, या कि हमारे पेट में अल्सर कर देगा, हमें इनडाइजेशन होगा, हमें लूज मोशन होगा, क्या हम ऐसा खाना खाएंगे, नहीं।
तो ये लोग एडाप्टेशन इसलिए तो करते हैं कि इन्हें कोई खाए भी ना, ठीक है, धूप से बचने के लिए इन्होंने लीफ छोटी किया, धूप से लीफ छोटी किया, कांटे क्यों बने, ताकि इन्हें कोई वहाँ का एनिमल्स खा ना ले, तो ये मेन रीज़न है, ठीक है। तो साइज छोटा करना, कांटे आ जाना, ये सब का रीज़न, ये सब अडाप्ट क्यों होता, ऐसा एडाप्टेशन क्यों आया, इसका कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोग। मैं अभी लेक्चर के एंड में एक बार शॉर्ट में पूरा बोल दूंगा, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू रीड योर टेक्स्ट बुक आफ्टर द लेक्चर। अब इसके बाद क्या है, एडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। तो देखो अब वहाँ के जो प्लांट होते हैं ना, अगर उनका आप लोग देखोगे ब्रांच, तो ऐसे ऊपर किस तरफ रहते हैं, इसका एग्जांपल एक्समस ट्री, सबको पता रहेगा, क्रिसमस के टाइम पे हम लगाते हैं, तो ये ऐसा नहीं रहता, उसका लीफ ऐसा नहीं रहता, स्ट्रेट नहीं रहता, डाउनवर्ड में नहीं रहता, इस तरह से रहता है, मतलब सेंटर से डाउनवर्ड की तरफ आता है, ना कि सेंटर पे डाउनवर्ड होता है, समझ रहे हो, सेंटर पे डाउनवर्ड नहीं होता, सेंटर से डाउनवर्ड होता है। इसका रीजन क्या है, स्नो। अब देखो कश्मीर चले गए, बर्फ गिरा, इन केस अगर वो सीधा रहा, बर्फ गिरा, बर्फ यहाँ पर टिक जाएगा, तो फिर उसका वजन बढ़ेगा, मे भी उसका ब्रांचेस टूट सकता है, मे भी उसका ब्रांचेस टूट सकता है, बट अगर स्लोप रहेगा, स्लोप इस तरह से, बर्फ गिरा, हल्का सा भी मेल्ट हुआ, या फिर उसको हल्का आराम से फ्रिक्शन नहीं मिला, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं मिला, तो क्या वो फिसल जाएगा, गिर जाएगा आराम से, उसको गिरना आसानी पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस, ऐसे में तो कभी गिरेगा ही नहीं, इनफैक्ट वो मेल्ट भी हो जाए तो भी नहीं गिरेगा, बट जब ऐसा हो जाएगा वो, जब ऐसा हो जाएगा वो, तो कितना आराम से गिर जाएगा। तो ये जो आराम से गिरने के लिए उन लोग अपने आप को मॉडिफाई कर लिए हैं इस शेप में, ठीक है। अभी आप लोग समझ सकते हो कि वो जो एक्समस ट्री होता है, उसका डायग्राम हम ऐसा क्यों बनाते, देखो इस तरह से हम एक्समस ट्री बनाते हैं कुछ, तो इस तरह से क्यों बनाते हैं, ताकि जो बर्फ रहे ना यहाँ से, मतलब वो गिर जाए, तो एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर जो एक्समस ट्री का होता है, ठीक है, ताकि बर्फ जो यहाँ पे गिरा, ठीक है, यहाँ पे बर्फ गिरा, तो यहाँ से फिसल जाए, बर्फ गिरा फिसल जाए, और पेड़ पर उसका लोड ना आए, ताकि पेड़ के ब्रांचेस ना टूटे, ओके। तो ये हो गया अपना स्नोई रीजन्स का। तो हमने अभी 3 पढ़ लिया है, एक डेजर्ट का, एक एक्वेटिक का और एक स्नोई का। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट का जो एडेप्टेशन है ना, वो खाने के लिए होता है एक्चुअली। वहाँ पे क्या है, अभी फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो प्लांट ही प्लांट है, प्लांट है, मतलब इतने प्लांट है कि वहाँ पे ना ये एक दूसरे प्लांट ना दूसरे को ओवरटेक करते हैं, जैसे कि इसका ब्रांच वहाँ पहुँच जाएगा, उसका ब्रांच यहाँ पहुँच जाएगा, इस तरह से एक दूसरे में उलझे पड़े रहते हैं। तो देखो वो छोटा प्लांट है, जो प्लांट ऐसे छोटा सा है, और एक प्लांट ऐसा बड़ा सा है, ठीक है। तो जो बड़ा प्लांट है उसका छोटे प्लांट तक अच्छे से धूप पहुँचने देगा नहीं, वो धूप खुद ही ले लेगा, मतलब धूप ले रहा है, फिर वहाँ से धूप नीचे नहीं जा पाएगा, छोटा प्लांट नीचे धूप ले रहेगा ऐसा। तो वहाँ पे उनको कंपटीशन करना पड़ता है, और फिर दे कम्पीट ईच अदर फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर सनलाइट, ताकि सन से लाइट आए, फिर वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकें। सो इस तरह से लोग कंपटीशन करते हैं, ठीक है। तो इसका एक्चुअली फॉरेस्ट में ना यही मेन रीज़न है, फॉरेस्ट में यही मेन रीज़न है कि क्या उनको कंपटीशन करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ प्लांट ना ऐसे लीव्स के एक दूसरे प्लांट्स के ऊपर ना क्लाइंब करके जाते हैं, मतलब खुद तो बहुत छोटे हैं वो, मतलब उनमें स्टेम भी वीक है, वो मतलब खुद के दम पे खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसे ज़मीन पड़ जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, फिर उन लोग क्लाइंब करके चले जाते हैं, वो लोग ऊपर तक ऐसा। और फिर इसके बाद आता है ग्रास लैंड। तो ग्रास लैंड में क्या, जो छोटे छोटे श्रब्स होते हैं ना, ग्रासेस, मतलब उस तरह की चीज़ें, तो उसको हम ग्रास लैंड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडप्टेशन क्यों हुआ, तो देखो ताकि जो रूट है, जो रूट रहते हैं यहाँ के, वो लोग ना एकदम उसको पकड़ के रखे ताकि वहाँ पे इरोजन ना हो, तो सॉइल इरोजन ना हो, इसके लिए ये लोग भी अपने बॉडी में एडाप्टेशन कर लेते हैं। और इस एडाप्टेशन का फ़ायदा ये है, कि जो जंगली जानवर हैं एक दूसरे को मारते काटते, जैसे कि अभी लायन विल किल द डियर, तो डियर क्या करेगा, वहाँ कहीं जाकर छुप सकता है, तो वो इस तरह से रहते हैं वो लोग। तो ये मॉडिफिकेशन वहाँ के लिए हो गया, मतलब ये एडाप्टेशन वहाँ के लिए हो गया। फिर इसके बाद एक थोड़ा खतरनाक एडाप्टेशन हुआ है। खतरनाक मतलब कैसा, जानलेवा एडाप्टेशन है ये। कैसा है, इसमें
ये इंजेक्शन मतलब खाने के लिए इसमें लोग करते हैं, खाने के लिए सामने। और फोटोसिंथेसिस अलग है ये। उन लोग तो एक दूसरे को मतलब यहाँ से वहाँ से कंपटीशन करते थे ना, एक दूसरे को मारने लगते हैं, एक दूसरे को खाने लगते हैं लोग। तो किस तरह से, मतलब प्लांट को खाता है। फोटोसिंथेसिस कर सकता है वो, पर फोटोसिंथेसिस कभी कभी, पर फोटोसिंथेसिस ना करके खाता है वो। और कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, इसका दूसरे प्लांट को खाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है अपना कस्क्यूटा। तो जो डिओडर है, इसमें क्या, इसके पास लीफ नहीं है, इसके पास लीफ है ही नहीं। इसके पास क्या है, क्या है इसके पास, एक येलो कलर का धागे जैसा स्ट्रक्चर है। येलो कलर का मतलब वायर जैसे अपना वायर होता है ना, कैसा, उस तरह का स्ट्रक्चर है। मतलब फिर वो लीफ नहीं है, वायर है, पर खाना तो चाहिए अभी। लेकिन ये प्लांट है, ये प्लांट है और खाना बना नहीं सकता खुद, क्योंकि लीफ नहीं है। फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेगा। तो फोटोसिंथेसिस करने की जगह ये जो प्लांट है दूसरे प्लांट पर अटैच हो जाता है और उसका खाना बनाया वो खुद खाता है। मतलब खाना बना रहा है वो और इस पर अटैच हो गया है, उसका खाना खाता रहेगा इस तरह से। और फिर इसके बाद एक और खतरनाक एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये तो सीधा इंसेक्ट को खाता है, वो तो एटलीस्ट सिर्फ एक दूसरे प्लांट से खाना ले जाता, ये सीधा इंसेक्ट को खाता है। क्या करता है ये, ऐसा मुंह रहेगा इसका, जैसे ऑयस्टर का सेल होता है, ऑयस्टर होता है जिसके मोती जिसको हम कहते हैं, जिसमें मोती मिलता है, तो उस ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, देखो वैसे स्ट्रक्चर है इसका। तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये ऐसा रहेगा। कोई इंसेक्ट आया, इसमें से कुछ, जैसे हनी बी आ गई, इसमें से कुछ वो सूसी की रस ले लूँ मैं, या कोई बटरफ्लाई आ गया ऐसा। अब देखो इन लोग की जो आदत है कि जाके प्लांट से बैठते हैं, फ्लावर से बैठते हैं, तो लोग आएंगे इसे बैठेंगे, और जैसे उनसे बैठते हैं ना, ये फटक करके बंद हो जाता है, मतलब उसको अपने में कैद कर लेता है और फिर धीरे धीरे उसको मार के उसी को खा लेता है। इस तरह से खाना बनाता है कौन, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका एग्जांपल याद रखना। और कस्क्यूटा क्या करता है, दूसरे प्लांट पर अटैच हो जाता है, मतलब जो अपना डिओडर है वो दूसरे प्लांट पर अटैच हो जाता है, ठीक है। और वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है, वो इंसेक्ट को अपने में ट्रैप करता है, उसका नाम ही वही, देखो फ्लाई मतलब जो उड़ने वाला, ट्रैप यानी कैद कर लेना। तो वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, याद रखना चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपनी थी प्लांट एडाप्टेशन की, ये सारी की सारी चीज़ें थी अपनी किसकी, प्लांट एडाप्टेशन की। एक बार अभी देखो, अभी नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं एनिमल एडाप्टेशन की बात करूंगा, तो बट आज हमने प्लांट एडाप्टेशन पूरा पढ़ लिया है और जो पढ़ा आप लोगों को पूरे याद होनी चाहिए। सो मतलब इसके कैसे क्या है सबका एग्जाम्पल। सो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद हमने पढ़ा कि एडाप्टेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। तो एडाप्टेशन में फिर हम आए प्लांट एडाप्टेशन पे, और एनिमल एडाप्टेशन बाकी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट आज प्लांट एडाप्टेशन पढ़ा हमने। तो प्लांट एडाप्टेशन में क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहला, चलो फटाफट बोलो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था आज, एक्वाटिक। एक्वाटिक का एग्जांपल क्या था अपना, लोटस। एक्वाटिक में क्या क्या बताया था मैंने, एक तो जो कंप्लीटली पानी में रहेगा, एक जो पानी में फ्लोट होता रहेगा, एक जो पानी में रहेगा और उसका रूट ऊपर रहेगा, एक जो लीवर बैंक पे रहेगा, एक जो आधा अंदर आधा ऊपर। इस तरह से करके 3 4 या 5 क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका, लोटस। तो ये क्या हो गया अपना एक्वाटिक एडाप्टेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था डेजर्ट एडाप्टेशन। तो डेजर्ट का मैंने बताया क्या करते हो लोग, एक मतलब जो उनका लीफ है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो छोड़ देता है, उसकी जगह वो क्या बन जाता है, वो थॉर्न बन जाता है, ताकि कोई आके इसको खाए नहीं और छोड़ जाता है, ताकि उससे ट्रांसपिरेशन ना हो। एंड थर्ड, एंड उनका जो लीफ ग्रीन रहता है, तो अब तो वो तो कांटे बन चुके हैं, तो ग्रीन जो उनका स्टेम होता है वही ग्रीन कलर के हो जाते हैं, जो स्टेम है वही ग्रीन कलर के हो जाते हैं, और वो लोग ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये पॉइंट छूट गया था मेरा बताने के लिए, इसके लिए अभी बता रहा हूँ मैं। तो तीसरा एडाप्टेशन क्या है इसमें, कि उनका जो बाकी पार्ट से जो उडी होना चाहिए था वो इसमें ग्रीनी हो जाता है, उडी की जगह ग्रीन होता है, ताकि फोटोसिंथेसिस में ये लोग कर सकें, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या था, कैक्टस। अब स्नोही रीजन का मैंने क्या एग्जांपल दिया था आप लोगों को, अगर याद होगा तो इसका एग्जांपल है एक्समस ट्री, सबसे बेस्ट एग्जांपल, याद रखो इसको। क्या होता है इसमें, लोग सेंटर से डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं ताकि इनके ऊपर बर्फ गिरे, स्नोफॉल हो तो वो फिसल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया था मैंने कि एक दूसरे के कंपटीशन करते लोग, किसके लिए, जस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, और ताकि फोटो एक दूसरे को लोग क्या करते, कोई क्रीपर्स होते लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि टॉल ट्रीज तो ऊपर रहेंगे, पर जो नीचे लोग क्या करते लोग क्रीप करके पहुंच जाते हैं ऊपर, तो एक कॉम्पिटिशन हो गया इसमें। फिर ग्रासलैंड के हमने बताया था कि जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल को मार ना दे, इसके लिए लोग क्या करते हैं, छुपने में काम आता है लोग है। और ये क्या है, इसका एक अच्छा काम क्या है ये, कि सॉइल इरोजन को रोकता है ये,
ठीक है, वैसे सॉइल यूजिंग को सारे रोकते हैं, पर इसका अलग से डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। फिर एक मैंने बताया कि जानलेवा, जिसको हमने इंजेक्शन का नाम दिया हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते, पर दूसरा कोई कर रहा है उससे मदद से खाना ले लेते हैं, या फिर कोई इंसेक्ट को मार के खा लेते हैं, तो इस तरह से अपने प्लांट एडाप्टेशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनिमल एडाप्टेशन की, और साथ में एक बार मैं क्विक रिवीजन आप लोगों को इसका भी करा दूंगा। बट योर होमवर्क इज टू रीड ऑल दिस चैप्टर विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब जितनी एडाप्टेशन है उसको आप चाहिए अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उसको याद कीजिए विथ एग्जाम्पल। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। और अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज़ आस्क योर डाउट ऑन डाउट हब, क्योंकि यहाँ पर अभी सबका आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। डाउट हब पर पूछिए, हम आपका आंसर तुरंत देंगे, मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपका आंसर देगा। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ टेक केयर।